हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान के विशेष प्रमुख शिलालेखों के बारे में जानने वाले हैं और इस वीडियो में हम 3 शिलालेखों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, 3 शिलालेखों के बारे में। और ये क्लास रीट, एलडीसी और सीटी यानी वो एग्जाम चल रहे हैं, तो वन रक्षक और वनपाल, ठीक है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम चलते हैं तो फिर आगे देखिए। आपका पहला शिलालेख है बुचकला का शिलालेख। बुचकला का शिलालेख था, तो यह शिलालेख कब का है? तो यह शिलालेख 815 ईस्वी का शिलालेख है। कितना? 815 ईस्वी का शिलालेख है। ठीक है, और यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है। और जोधपुर जिले में भी स्थान पूछे तो स्थान रहेगा बिलाडन पार्वती माता मंदिर के सभा मंडप में लगा हुआ है। ठीक है, सभा मंडप में लगा हुआ है। और इसके खोजकर्ता पूछे जाएं तो इसके खोजकर्ता क्या हैं? तो इसके खोजकर्ता होंगे नानूराम ब्रह्मा भट्ट। नानूराम ब्रह्मा भट्ट हैं इसके खोजकर्ता। ठीक है, खोजकर्ता कौन है? नानूराम ब्रह्मा भट्ट। तो इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी ये रहेगी आपके सामने। और इसके उत्कीर्णकर्ता पूछे जाएं कि इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? तो उत्कीर्णकर्ता देखिए आपके सामने ये है देआई एवं देआई, ये ना इसका पुत्र है। इसका पुत्र पंचहरि। यदि ऑप्शन में दोनों पूछे जाएं, यानी ऑप्शन में दोनों जो पूछे जाएं ऑप्शन में, तो आपको पंचहरि करना होगा पहले, पंचहरि। ठीक है, और पंचहरि नहीं हो ऑप्शन में तो देआई करना है, देआई करना है। ठीक है, ओके। और इसमें यह शिलालेख है ना संस्कृत भाषा का शिलालेख है। और संस्कृत भाषा के 20 श्लोक लिखे हुए हैं इसमें। 20 श्लोक है संस्कृत भाषा के इसमें। और इससे क्या है, जानकारी प्राप्त है ना, किसकी जानकारी प्राप्त होती है? यानी जानकारी प्राप्त होती है। यानी एक तो गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम की जानकारी मिलती है। कौन सी? गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम की जानकारी मिलती है इसमें। और ठीक है, जानकारी प्राप्त। ठीक है, और अगली जानकारी क्या मिलती है? अगली जानकारी आपके सामने रहेगी। ठीक है, यही जानकारी मिलती है, यही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब शिलालेख है आपका अपराजित शिलालेख। अपराजित कौन सा शिलालेख है? अपराजित का शिलालेख। अपराजित शिलालेख, तो देखिए अपराजित का शिलालेख है ना, वो कब का शिलालेख है? तो ये 661 कितनों 661 का शिलालेख है। ठीक है, 661 ईस्वी का शिलालेख है। और इसका स्थान देखें तो ये नागदा उदयपुर में, यानी उदयपुर जिला है। कौन सा? उदयपुर। और उदयपुर के नागदा, ठीक है, नागदा यानी ये नागदा में पाया जाता है, पाया गया है। और इसके रचनाकार पूछे, रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हैं इसके दामोदर। कौन है? दामोदर इसके रचनाकार हैं। और उत्कीर्णकर्ता पूछे, कौन? उत्कीर्णकर्ता पूछे तो इसके उत्कीर्णकर्ता कौन होंगे? उत्कीर्णकर्ता पूछा जाए तो उत्कीर्णकर्ता आपके सामने इसके होंगे यशो भट्ट। कौन होंगे? यशो भट्ट। पेन नहीं चल रहा सही से।
एक मिनट रुकिए दोस्तों। यशो भट्ट, ठीक है, यानी ऐसे लिख देते हैं दोबारा से हम। ठीक है, यशो भट्ट है इसके, यशो भट्ट इसके उत्कीर्ण करता है। और यह शिलालेख है ना, यह शिलालेख किस भाषा का है? यह संस्कृत भाषा का शिलालेख है। कौन से का? संस्कृत भाषा का शिलालेख है, ठीक है। और अगले हम चलते हैं इसकी जानकारी की ओर। देखिए इसे क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो देखिए इसे क्या जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त इसे क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि इस शिलालेख में ना मेवाड़ की 7वीं सदी की, किसकी? मेवाड़ की और दूसरी 7वीं सदी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो मतलब कौन से थे? अपराजित शिलालेख से मेवाड़ की 7वीं सदी की कौन सी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की, कौन सी की स्थिति की जानकारी मिलती है कि उस समय मतलब मेवाड़ की कैसी स्थिति रही थी, ठीक है, कैसी स्थिति रही थी। और यह शिलालेख है ना, इस शिलालेख को ना, इस शिलालेख कौन से शिलालेख को? अपराजित शिलालेख को जी एच ओझा ने विक्टोरिया हॉल अजमेर में रखवाया था। किसने रखवाया? पूछा जाए कि अपराजित शिलालेख को विक्टोरिया हॉल में किसने रखवाया था, तो जी.एच. ओझा ने रखवाया था, यानी गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने रखवाया था, ठीक है। अगले, और इस शिलालेख के बारे में, इस शिलालेख में गोयलों की उत्तरोत्तर विजयों की जानकारी मिलती है, ठीक है। गोयलों की विजयों की उपलब्धियों की जानकारियाँ मिलती हैं। और अगली विशेषता रही इसकी अगला शिलालेख यानी प्रस्ती आपके सामने त्रिमुखी बावड़ी प्रस्ती है। यह कब की प्रस्ती है? तो यह 1675 ईस्वी की प्रस्ती है, ठीक है, 1675 की ईस्वी की प्रस्ती है। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जिला तो है भाई साहब उदयपुर और स्थान देखे तो देवारी, कौन सा? देवारी से प्राप्त हुई है जी। और ठीक है, अगले क्वेश्चन मतलब विशेषता है आपका और यह किसने लगवाई थी यह? तो ये लगवाई थी राज सिंह, यानी ये आपको पता है राज सिंह ने। किसने लगवाई थी? राज सिंह ने। यानी कौन सा राज सिंह? यह राज सिंह है ना, इसका शासनकाल कितना रहा था? शासनकाल इसका रहा था 1652 से 1680, इतना रहा था, ठीक है। इसकी मतलब इसकी पत्नी राज सिंह की पत्नी कौन? राम रस दे ने, राज सिंह की पत्नी है राम रस दे ने त्रिमुख बावड़ी के किनारे इसे स्थापित करवाया था, ठीक है, इसे स्थापित करवाया था। और इससे प्राप्त कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, तो देखिए आपके सामने जानकारी रहेंगी। प्राप्त जानकारी यानी बप्पा रावल था ना वो, बप्पा रावल से राज सिंह तक राजाओं के नाम और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इसमें। यानी त्रिमुख बावड़ी प्रस्ती से बप्पा रावल से लेकर
और राज सिंह तक जितने भी शासक राजा हुए हैं उनके नामों का उल्लेखन है और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, वर्णन मिलता है। और इससे ना चारुमती के होगी यहाँ पर चारुमती के विवाह की जानकारी भी मिलती है, यानी चारुमती के विवाह की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगली जानकारी यह मिलेगी कि राजसिंह द्वारा निर्मित राजसिंह के द्वारा निर्मित सर्व वस्तु विलास महल एवं अन्य कार्यों की जानकारी इससे प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने देखे 3 शिलालेख पढ़े हुए हैं। कितने? 3 शिलालेख पढ़े हुए हैं। 3 शिलालेख पढ़े हैं। लेख पढ़े हैं। ठीक है, आपकी क्लास को कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दें और लाइक। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक जय हिंद।